नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में मोड पार्ट 3 इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने मोड पार्ट 1 मोड पार्ट 2 इन दोनों का अध्ययन किया है और इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में बहुलक कैसे ज्ञात होता है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। आज हम ग्रुप सीरीज़ में किस प्रकार से बहुलक को ज्ञात किया जाता है उसके बारे में समझ रहे हैं। अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक निश्चित करते समय भी हमें विच्छिन्न श्रेणी की तरह ही सर्वप्रथम निरीक्षण से यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन से वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है। यदि आवृत्तियां नियमित रूप से घटती बढ़ती हो, बहुलक वर्ग को निश्चित करना बहुत सरल है। जिस वर्ग की सबसे अधिक आवृत्ति हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। परंतु ऐसी श्रेणी में जहाँ नियमित रूप से नहीं घटती बढ़ती हो आवृत्तियाँ, अधिक आवृत्ति वाले वर्ग एक से अधिक हो या आवृत्तियों के वितरण से यह अनुमान हो रहा हो कि सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्ग बहुलक वर्ग नहीं होगा, तो इन दशाओं में बहुलक वर्ग को निश्चित करना सरल नहीं है। ऐसी दशा में विच्छिन्न श्रेणी की ही भांति समूहीकरण द्वारा बहुलक वर्ग को निश्चित करेंगे। बहुलक वर्ग निश्चित हो जाने पर यह प्रकट होता है कि बहुलक इसी वर्ग की निम्नतम और उच्चतम सीमा के बीच में है। बहुलक हम किससे प्राप्त करेंगे इस सीरीज़ में, उसका फार्मूला हम समझते हैं। Z = L1 + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू L2 - L1। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। Z = L1 + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2, जहाँ पर I आपको जैसा कि पहले भी पता है लोअर अपर लिमिट को माइनस करना, लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो I होता है। यहाँ पर फॉर्मूले में जो Z है जैसा कि आपको पता है बहुलक है और L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, मॉडल क्लास जिसको कहा जा रहा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति। F2 बहुलक वर्ग के आगे आने वाले वर्ग की आवृत्ति। बहुलक गणना का एक वैकल्पिक सूत्र भी है। जब कभी अभी हमने जैसे देखा मॉडल क्लास से बाहर अगर बहुलक का मूल्य आता है तो हमें वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना होता है और वैकल्पिक सूत्र जो हम प्रयोग करेंगे Z = L1 + F2 डिवाइड बाय F0 + F2 इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ अब हम नेक्स्ट इस एक सवाल से आप इसको समझते हैं, इसको हमें किस प्रकार से करना है। सवाल देखिए, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम निरीक्षण करेंगे, सारणी का आवृत्तियों का निरीक्षण करेंगे, कौन से वाले पद की आवृत्ति सबसे अधिक है। यहाँ पर 10-10 दो पद हैं जिनकी आवृत्तियाँ अधिक है, 10 से 15 और 20 से 25। ऐसे में हमें यहाँ ये पता नहीं लग रहा है कि कौन सा मॉडल क्लास होगा, 20 से 25 वाला होगा या 10 से 15 वाला होगा। ऐसी कंडीशन में हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, वापस रिपीट करेंगे इसको। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है, पहला जो इसका कॉलम है इसमें क्वेश्चन में दी गई आवृत्ति जिसको लिखा जाता है आइटम, जो ये आइटम दे रखे है उसको लिखा है। उसके बाद में जो पहला कॉलम है आवृत्तियों का फ्रिक्वेंसी का, उसमें क्वेश्चन में दे रखी वो आवृत्तियाँ हमने लिख दी है। दूसरा कॉलम जैसा कि आपको पता है पहले कॉलम से कंप्लीट होता है, पहली 2 आवृत्तियों का योग, नेक्स्ट 2 आवृत्तियों का योग और नेक्स्ट 2 आवृत्तियों का योग, तो लास्ट में नहीं होता है तो उसका हमें टोटल कर लेना है। इस तरह से हमने इसको करके यहाँ लिखा है। 1 + 2 3 लिखा है, 10 + 4 14 और 10 + 9 19 और लास्ट में 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दिया है। इस तरह से दूसरा कॉलम इसका कंप्लीट हो गया है। तीसरे कॉलम में हमें पहले कॉलम की पहली आवृत्ति को छोड़कर नेक्स्ट 2 का टोटल इस तरह से लिखकर यहाँ लिखना है 12
4 + 10 14, 9 + 2 11। तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से जो चौथा कॉलम है उसमें पहले कॉलम की 3 आवृत्तियों का योग 1 + 2 + 10 इस तरह से, और कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिख दिया है। फिर नेक्स्ट 4 + 10 + 9 ये 23। चौथा कॉलम कंप्लीट हो गया है। पांचवें कॉलम के लिए हमें पहले कॉलम की पहली आवृत्ति को छोड़कर नेक्स्ट तीन 2, 10 और 4 इसको इनको ऐड करके यहाँ लिखना है 14। नेक्स्ट है 10, 9 और 2 ये लिखना है 21। लास्ट 6 कॉलम के लिए हमें पहले कॉलम की 2 आवृत्तियों को छोड़कर नेक्स्ट 3 का योग यहाँ दिख रहा है 10 + 4 + 10 ये बीच में है, या 24 लिख दिया। नेक्स्ट ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दिया है। इस तरह से जब ये ग्रुपिंग हो जाता है उसके बाद में हम फिर इसका एनालिसिस करते हैं। ये भी आपको पता है कैसे करना है। कॉलम नंबर इधर डालना है और इधर हमें अधिकतम आवृत्ति वाले वर्ग लिखना है। पहला कॉलम, एक फ्रिक्वेंसी का पहला कॉलम हमें देखना है। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को देखना है। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 10 जिन आवृत्तियों का मूल्य अधिक है वो हमें देख रहे हैं। 10, एक तो 10 से 15 वाला है, ये यहाँ टिक लगाया है। और फिर उसके बाद कौन सा है, 20 से 25, ये देखिए 20 से 25, तो हमें इसको टिकिंग कर देना है। इसी तरह से जो दूसरा कॉलम है आपका, उसका टोटल है 20 से 25 और 25 से 30 वाले का देखिए 19 है, तो इसको हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में कॉलम में विश्लेषण सारणी में लिख देना है। इस तरह से हमने ये सारे टिकिंग कर दिए हैं ऊपर से मूल्य देखकर, जो आप पहले भी समझ चुके हैं। इसके बाद हमें इनका टोटल कर लेना है। जो टिकिंग हो गए उनका टोटल कर रहे हैं। 10 से 15 वाले 2 हैं, 15 से 20 वाले 3 हैं, 20 से 25 वाले 6 हैं और 25 से 30 वाले 3 हैं और 30 से 35 वाले 1 हैं। अब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट दिख रही है वो 6 है, और उसका जो मॉडल क्लास है हमारे पास में वो कौन सा है, 20 से 25 है। इस मॉडल क्लास के 20 से 25 के सामने अगर हम देखते हैं तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। ये इससे पहले वाले वर्ग का F0 है, ये इसका F2 है, और L1 20 है और L2 25 है। इसको अब हम फॉर्मूले में रखेंगे। ये देखिए फॉर्मूला है Z = L1 + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × I डिफरेंस है। L1 ये 20 है, F1 ऊपर अभी मैंने आपको बताया था 10 है, F0 4 है और ये 25 - 20 है, L2 - L1 है, नीचे 2F1 2 × 10 -4 -9। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी है। सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। 20 प्लस ऊपर 6 है, नीचे 20 - 13 × 5 है। इस तरह से हमने इसको किया तो 20 + 30 / 7 आया। इसको डिवाइड किया है तो Z निकल कर आया है आपका, बहुलक कितना निकल कर आया है, 24.28। अब हमें इसको देखना है कि ये मॉडल क्लास से बीच आया है या नहीं। हमारा मॉडल क्लास जो था यहाँ पर कौन सा था आपका, 20 से 25, और आंसर आया है 24.28। इसका मतलब है कि ये बहुलक सही है, मॉडल क्लास के बीच आया है। नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं। निम्न वितरण से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है, यहाँ हम देख रहे हैं ये उस कंडीशन को देखेंगे अब हम, जब बहुलक वर्ग मॉडल क्लास से बाहर आ जाता है तब हमें क्या करना है। यहाँ भी हम सबसे पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, और ग्रुपिंग जैसा कि आपको पता है, इधर हमने साइज ऑफ आइटम लिखा है, आकार लिखा है, इधर आवृत्तियों का 6 कॉलम के अंदर हम आवृत्तियों का समूहन कर रहे हैं। जो इसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से पहला कॉलम जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको अंडरलाइन कर लिया, दूसरा कॉलम 2 का टोटल करके हमने यहाँ लिख दिया है, तीसरा कॉलम नेक्स्ट पहले जो कॉलम है उसकी पहली आवृत्ति को छोड़कर नेक्स्ट का टोटल वो लिख दिया है। इसी प्रकार से चौथा कॉलम जो है वो आपका पहले कॉलम की 3 आवृत्तियों का योग है, उसको हमने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट जो है
फिफ्थ कॉलम, नेक्स्ट जो ये 3 आवृत्तियाँ हैं इसका टोटल हमने यहाँ लिखा है, और 6 कॉलम है उसमें पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर नेक्स्ट का टोटल लिखना है 8 + 10 + 1, और उसको यहाँ लिख दिया है। ये सब हो जाने के बाद में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है हर कॉलम की उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि टिकिंग करने में आसानी रहे। पहले कॉलम के अंदर हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है वो 6 to 8 वाले वर्ग की है, तो 6 to 8 वाले वर्ग में हमने उसको टिक कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में देख रहे हैं 2 वाला कॉलम, ये जो 18 टोटल है ये कौन से 2 पदों की आवृत्तियों का योग है, जो कि यहाँ अधिक आवृत्तियों का योग शो हो रहा है 18, ये 4 से 6 और 6 से 8 का है, तो हमने ये 4 से 6 और 6 से 8 वाले को टिक कर दिया है। इसी तरह से हम आगे देख रहे हैं 15 किसका टोटल है, ये देखिए जो ये टोटल है ये 4 to 6, 2 to 4 और 4 to 6 का टोटल है ये यहाँ पे ये 15, तो हमने इसको ले जाकर यहाँ पर विश्लेषण सारणी में लगा दिया है। इस तरह से जिन जिन आवृत्तियों का योग जिन पदों के द्वारा अधिक हुआ है या जिनका मूल्य अधिक है उसको हमने यहाँ टिकिंग के द्वारा लिख लिया है और उसका टोटल कर लिया है। जो टोटल आया है ये 1, 3, 5, 4 और 1 आया है। 5 जो आ रहा है इस हिसाब से जो मॉडल क्लास है वो 4 से 6 वाला है, 4 से 6 मॉडल क्लास है। अब हमें इसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है, F0 देखना है, F1, F0, F2 जो हमें फार्मूले के लिए चाहिए। 4 से 6 में ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है, और ये L1 है और ये L2 है। 6, अब हमें इसको फार्मूले में रखना है। हम ये फार्मूले में रख रहे हैं Z = L1 + F1 - F0 डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 × L2 - L1। ये हमने यहाँ लाकर सारी वैल्यूज़ रख दी है और इसको हमने सॉल्व किया है। 4+ ऊपर 8 - 7 1, नीचे 16 - 17 × 2, नीचे माइनस का 1 बचा × 2, 4 - 2 2, यहाँ पर ये 2 आया है, Z = 2 आया है। इसको वापस से हमें देखना है कि ये बहुलक वर्ग के अंदर आ रहा है या नहीं आया है। बहुलक वर्ग जैसा कि हमारा है 4 to 6 है और ये आ रहा है Z = 2, तो ये बहुलक वर्ग के बाहर की संख्या है। ऐसी स्थिति में अब हम वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, और जो वैकल्पिक सूत्र है वो Z = L1 + F2 डिवाइड बाय F0 + F2 × I है। Z = 4 + 10 डिवाइड बाय 7 + 10 × 2 है, इसको हम रखा है ये। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 + 10 डिवाइड बाय 17 × 2, 4 + 20 डिवाइडेड बाय 17, 4 + 1.2 आया है। ये कितना निकल कर आया है? 5.2 आया है। ये 5.2 अब हमारा बहुलक वर्ग की सीमा के बीच आया है। 4 to 6 था, तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है इसका प्रयोग करते समय फार्मूले का, कि जो भी बहुलक का मूल्य आए वो आपका मॉडल क्लास के अंतर ही आना चाहिए, और अगर उसके अंतर्गत नहीं आता है तो हमें उसके वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करके उन्हीं सीमाओं के बीच में बहुलक का मूल्य ज्ञात करना चाहिए। धन्यवाद।